आज हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक दूसरे को अलग क्यों कहते हैं, मतलब दोनों में डिफरेंट क्या है, क्यों हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को अलग काउंट करते हैं, कंपाउंड को अलग काउंट करते हैं। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ी बात है, जो सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है सेम रेट पे और उसी मूलधन पे लगता है आपका सिंपल, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है, जैसे आप एक साल का जो आपका मूलधन है और जितना ब्याज निकला, उसके बाद जब आप अगले साल सेम रेट पे ब्याज निकालेंगे ना, तो जो ब्याज मिला है और मूलधन को जब ऐड करके निकालेंगे, उस पे निकलेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब आप इसको अगर साइंटिफिक बात में बोलिए, कॉन्सेप्चुअल बात में आप इसको बोलेंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, अगर आपने 1,000 रुपये पे 10% की रेट पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आप सबसे पहले ये करेंगे, आप बोलेंगे सर 1,000 रुपये है, 10% उसका जब ब्याज निकालेंगे 100 रुपये आएगा। फिर एक देखिए, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता। अगर एक साल का आप सीआई निकालेंगे तब भी सेम आएगा, मतलब सेम ब्याज आएगा, और एक साल का एसआई निकालेंगे तब भी सेम ब्याज आएगा। बट अगर 2 साल की बात आपसे कर गया, तो वहां पे सीआई और एसआई डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि सर एक साल का सीआई एसआई बराबर आएगा, सेम आएगा ब्याज, और जब सेकेंड ईयर में आप सीआई निकालेंगे ना, तो वहां पे होगा क्या पता है, आपने 1,000 रुपये पे जो ब्याज निकालेंगे वो तो निकालेंगे ही निकालेंगे, जो एक साल का आपका आपका जो ब्याज है उस पे भी आपका रेट लग के निकलेगा। मतलब 1,000 रुपये आपने किसी से उधार लिया, एक साल में उसका ब्याज 100 रुपये, और अगले साल के लिए पता है आपका जो रेट लगेगा, 1,000 प्लस जो 100 रुपये ब्याज है उसको भी ऐड करके तब उसका निकालेंगे ब्याज। मतलब सर मिश्रधन पे हम लोग निकालेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले डिफरेंट क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को कैसे एक दूसरे से अलग करें। अगर बच्चों ये आप कॉन्सेप्ट जान गए तो आपके लिए सीआ एकदम इजी हो जाएगा। आइए देखिए, सबसे पहले मैं बोलूं, अगर मूलधन आपका 1,000 रुपये है, ठीक, और रेट अगर आपका, बोले सर रेट मैं 10% दे रहा हूं और टाइम 1 वर्ष, आप देखते जाइएगा यहां आपका, रुक जाइए, आइए देखते हैं। देखिए, पी आपका 1,000, रेट 10%, टाइम 1 वर्ष। अब इसका जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो बोलेंगे सर इसका सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इसका आएगा 100। बच्चों इसका सीआई भी 100 आएगा, भी आपको बता रहा हूं कैसे 100 आएगा, बस आप इतना जान लीजिए, इसका सीआई 100 आएगा एक साल का, ठीक। अब कैसे ये चीजें आपसे अलग हो रही हैं, क्यों सीआई को आप अलग काउंट करते हैं और एसआई को अलग? सबसे पहले जानेंगे। अब देखिए, अगर यहीं पे आपको टाइम सीआई यहां 100 आया ना, रुक जाइए, सीआई कितना आया 100। अब देखिए, अगर मैं यहीं पे टाइम को 2 वर्ष कर दूं, बोलेंगे सर यहां दो हम कर देंगे, यहां रुक जाइए, आइए देखते हैं। आपका एसआई निकालना है ना, तो बोलेंगे सर मूलधन 1,000 है, रेट 10% है, टाइम 2/100, ये चीजें आपको बता चुका हूं। बोलेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर कितना आया आपको, बोलेंगे एसआई सर 200 आया, रुक जाइए, यहां पे सीआई आपको 100 मिला था। अब अगले साल का जो सीआई निकलेगा, बोलेंगे सर यहां पे जो पी था, मूलधन जो था वो भी तो 1,000 था। अब देखिए यहां पे सेम मूलधन पे निकाले ना हम लोग एसआई, बट अगर सीआई निकालेंगे ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1,100 हो जाएगा। अब इस जो आपका, ये आपका मेन मूलधन हो जाएगा, ये जो 1,100 रुपए है ना, ये सेकेंड वर्ष के लिए मूलधन होगा। तो जो हम लोग सीआई निकालेंगे ना 1,100 पे, ना 1,100 पे निकालेंगे ना, अब देखिए यही आपका जो है ना अगले साल का मूलधन, मतलब सीआई के लिए ये मूलधन हो जाएगा, और एसआई के लिए जो सेम था उसी
मूलधन पे हम लोग काउंट करते हैं। सेम ईयर का एसआई में मूलधन सेम होता, सीआई में जो आपका ब्याज आया वही देखिए ऐड हो गया, यही जो ब्याज है मूलधन में ऐड होके सेकेंड ईयर का मूलधन बन जाएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले जानेंगे क्या चीजें होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, किस किस मतलब टर्म का यूज होता है। आइए देखते, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीआई। सीआई में भी क्या होता है, बोलेंगे सर मूलधन होता है, लिख ले रहे हैं मूलधन, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। यहां मूलधन होगा, यहां होता है मिश्रधन, और इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे अमाउंट। आइए, फिर यहां होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, और फिर देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट में होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, बट अगर एक साल का सीआईएसआई, फिर से उसी बात को बताओ, एक साल का सीआईएसआई बराबर होता है अगले साल जो आपका सीआई काउंट होगा ना, जो ब्याज निकला जो मूलधन था ऐड करके उस पे आपका सीआई निकलता है, बस यही बात सिंपल है। फिर यहाँ होता है बच्चों रेट, आप बोलेंगे जी सर, रेट को हिंदी में बोलते हैं दर, और दर हमेशा परसेंटेज वैल्यू देता है। फिर होता है टाइम, इसको हिंदी में बोलते हैं सर समय। आइए, अब इसमें आपको सब चीजें, ये जो आपका सीआई ना कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आइए देखते, रुक जाइए, अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आप बोलेंगे मिश्रधन बराबर सर अमाउंट, मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन। कितनी बार बताओ, मिश्रधन चाहे सीआई को चाहे एसआई को बराबर होता है, मतलब अमाउंट बराबर मूलधन प्लस सीआई आपका चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब सर अमाउंट अगर काउंट करेंगे तो आपका जो पी प्लस एसआई होता है। बोलेंगे जी सर ये मुझे पता है, और एक बात जो सबसे बड़ा फॉर्मूला यूज होता है सीआई में, उसको बोलेंगे सर अमाउंट बराबर पी 1+R/100 पावर n। सर यहां ए जो है वो मिश्रधन है, अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, आर रेट है, जो पावर n होता है इसको बोलते हैं टाइम। चाहे टी लिखिए चाहे एन लिखिए। काफी बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जो एन क्यों लिख रहे हैं, एन को हम लोग टाइम बोलते हैं। ए बराबर P1+R/100, अगर आप ए निकाल लिए, अगर आपको पी दिया है तो सबसे पहले ए निकालेगा, सीआई निकालना है ना, इस अगर यहां से, अब यहां देखिए आप सीआई बराबर क्या लिखेंगे सर, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर आपसे क्वेश्चन में सीआई निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना, मतलब मिश्रधन निकालना है। आप अगर मिश्रधन निकाल लिए तो आपके पास मूलधन होगा, तो उसी मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो आपका सीआई आ जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, देखते अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे बने हुए हैं। और एक बात जान लीजिए, सीआई और एसआई मैं अगले 2-3 क्लास में सीआई भी खत्म कर दूंगा, एक क्लास में आपको पूरा सीआई बताऊंगा, अगले क्लास में जो होगा सीआई और एसआई का कंबाइंड रूप बताऊंगा, कैसे आप सीआई और अब देखिए आपके एग्जाम क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पता है इतने पर्स का सीआई इतना है एसआई इतना है, फिर दोनों में डिफरेंट बताइए, दोनों का डिफरेंट आपको दिया रहेगा, सीआई पूछ लेगा एसआई पूछ लेगा। अब सबसे बड़े आपसे आपको 3 से 4 मेथड मैं पढ़ाऊंगा जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे जिसे बोलते हैं ट्री मेथड, उसके थ्रू आप कुछ भी पूछे, अगर सीआई पूछेगा तब भी निकाल लेंगे, एसआई पूछेगा तब भी निकाल लेंगे, और दोनों का डिफरेंट पूछेगा तब भी निकाल लेंगे। दुनिया का कोई भी वर्ड आपसे एग्जाम में पूछेगा
वो बना लीजिए ट्री, 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व। और सबसे बड़ी बात है, ये मेथड कब बनता है ट्री आपका पता है? देखिए ये पी हो जाएगा, फिर आपको ऐसे 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 करना, फिर एक ऐसे इस टाइप बस ऐसे। अभी अब बस मैं आपको ट्रेलर बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, मैं अगले क्वेश्चन में देखूंगा और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का यूज करना है। बच्चों पढ़े वही जो एग्जाम में आए, और फालतू चीज मत पढ़िए आप लोग की जो एग्जाम में आए ना, कूड़ा करकट आप पढ़ ले रहे हैं, एग्जाम में आ नहीं रहा है, और एग्जाम में आप जब बैठेंगे सर क्या पढ़ाए थे क्या आ रहा है। नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए आपका, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है उस टाइप के क्वेश्चन को आप लगाइए, और प्रीवियस ईयर आप लगाते रहिए। जैसे जो चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है, आप बुक उठाइए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करिए, आप अपना नोट्स एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए फिर उसको सॉल्व करिए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है आप हमारे पास भेजिए, मैं आपका उसका सोल्यूशन लाइव आके संडे के क्लास में मैं आपका कराऊंगा, और आने वाले समय में आपका लाइव डाउट सेशन चलेगा, जो भी क्वेश्चन आप भेजेंगे उसको हम लोग सॉल्व करके आके बताएंगे। ठीक, तो जितना भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप मुझे, जितने चैप्टर आप पढ़ चुके, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप उसको मुझे भेजिए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन आपको, कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। देखिए अगर एग्जाम में आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए और आपको बोले सर मूलधन जो है पूरा लिख देता हूं, सर अगर आपको मूलधन जो है मतलब पी, मैं पी ही लिखूंगा मूलधन को, मतलब प्रिंसिपल, मैं पहला क्वेश्चन में मूलधन लिख दे रहा हूं, पी को आप लिखेंगे सर 1000 पी है, बोला ठीक है। फिर मैं अगर आपको बोलूं सर जो रेट है आपका, इसको बोलने 10% रेट है, ठीक। अगर टाइम आपको 2 वर्ष दे दिया जाए और एग्जामिनर आपसे बोले सर आप हमको सीआई भी बताइए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, और अमाउंट भी बताइए, मतलब आप हमको मिश्रधन की भी गणना करके बताइए। सबसे पहले हम लोग कितनी बार बता फॉर्मूले पे चलेंगे। मैं आपको सीआई दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा, कंसेप्चुअल भी बताऊंगा, फार्मूले के थ्रू भी बता, क्योंकि कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है सर आप फार्मूले का यूज कम कर कंसेप्ट ज्यादा बताते हैं, तो कॉन्सेप्ट ही पकड़िए आप, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट ही आपको पार लगाएगा आपकी नैया। आइए देखते हैं। देखिए सर आप मुझे एक फार्मूला बताए थे, अगर देखिए आप बताए सर अमाउंट बराबर पी प्लस सी आई, लिख दिया, और सी आई निकालने के सर अमाउंट माइनस पी। अब जब अमाउंट ही नहीं है तो सी आई कहां से निकलेगा, और अमाउंट में निकालना है। आइए अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर, अब बताएं कि अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 के पावर टी। जी सर, पावर एन और टी आपकी मर्जी, नहीं आप टी ही लिखिए, वहां भी आप टी कर लीजिए, नहीं तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सर एन और टी क्या बता रहे हैं आप। यहाँ देखिए टाइम तो लिखा हूं, यहाँ आप टी लगाइए, हर हर क्वेश्चन टी लगाइए। चलिए आइए देखते हैं, ये हुआ आपका फार्मूला। अब देखिए सर अमाउंट काउंट करना है ना, ए लिख दिया, पी कितना है सर, बोलेंगे पी 1000 है, तो यहाँ आप 1000 लिख दीजिए, इंटू 1 + रेट बोलेंगे सर 10% है, 10/100, टी कितना बोलेंगे सर, टी 2 वर्ष है, लिख दिया। अब देखिए 1000 10×100, मतलब प्यारे बच्चों 1 + 1/10 की पावर 2। अब हम लोग देखेंगे 1000 इंटू 11/10 के पावर 2। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सर 1000 गुणते 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121/1000, कोई दिक्कत? 10×100 होगा, सॉरी। आइए इस 100 से एक जीरो कटा दे, फिर बोलेंगे सर 1210 रुपए आपका
मिश्र धन हो जाएगा, मतलब अमाउंट। तो सर जैसे 1210 रुपये जब अमाउंट है, तो सर यहाँ पे हम क्यों ना सीआई निकालने के लिए अमाउंट कितना है बोलेंगे सर 1210, और प्रिंसिपल कितना है बोलेंगे सर प्रिंसिपल तो 1000 था, तो आ जाएगा 210 रुपये आपका सीआई। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं जो आपको भी मैं बताया हूं, ट्री मेथड के थ्रू कैसे करेंगे। ट्री मेथड, आइए देखते हैं क्या है ये ट्री मेथड। आइए अब देखिए, आइए सर आप बताएं ट्री मेथड ना। अभी मैं बताता, प्रिंसिपल जो है आपका वो 1000 है, रेट जो है रेट को बोलेंगे 10% है, और जो टाइम है वो 2 वर्ष है। सेम क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक। और आपसे अमाउंट की बात करें और सीआई की बात कर रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। इस मेथड में हम लोग जानेंगे कि देखिए सबसे पहले जो आपका मूलधन दिया है ना, यहां पे आप देखिए कैसे बनेगा। यहां पे आप पी लिख लीजिए जो आपका मूलधन दिया है, ठीक। फिर उसके बाद आप इसके 2 पैर खोल दीजिए, क्योंकि जब जितना टाइम दिया उतना इसके पैर खोलेंगे। टाइम कितना दिया 2 वर्ष, तो इसके 2 पैर आप खोल दीजिए। खोल दिया सर। पहले ये क्या होगा पता है, फर्स्ट ईयर। आइए देखते हैं, ये आपका फर्स्ट ईयर, ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट ईयर। जितने पैर, जितने ईयर दिए उतने पैर खोलिए। ये आपका सेकेंड ईयर। जी सर कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल, आप देखिए पहले साल जो यहां लिखेंगे रेट परसेंट, पहले साल का रेट और फिर सेकेंड ईयर का रेट, कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए देखते हैं। आप सबसे पहले पी कितना दिया सर, पी दिया है 1000 रुपये, पी को मैं 1000 लिख लिया। फिर इसके आप 2 पैर खोल दीजिए। खोल दिया सर 2 पैर। फर्स्ट ईयर का जो रेट है सर 10% लग रहा है 1000 पे, तो यहां पे आप यहां निकालेंगे सर 1000 पे 10% रेट, और 1 साल का मतलब फर्स्ट ईयर ना, यहां लिखेंगे फर्स्ट ईयर, और यहां लिखेंगे सेकेंड ईयर। तो साल 1 है अपॉन 100, कितना हुआ बोलेंगे सर 100 रुपए। तो अब जो ये आपका 100 रुपए यार, ये आपका एसआई मान लीजिए, सीआई, चाहे जो आप अभी आप बता देखते जाइए। फिर अगले साल का भी देखिए, एसआई में हमेशा साधारण ब्याज जो होगा हर साल का सेम होता है, तो यहाँ 100, यहाँ भी आप 10% की रेट से निकालेंगे सर तब भी 100 आएगा। कोई समस्या? बोलेंगे नहीं सर, यहाँ पे 1000 का 10% 100 रुपए, साधारण ब्याज 100 रुपए, फिर 1000 का 10% साधारण ब्याज, कोई दिक्कत? मतलब जब आप निकालेंगे 2 साल का, देखिए देखिए मैं एक पूरा निकाला 1000, रेट दिया 10% टाइम 2 वर्ष बटे 100, 10 से 10 कितना है 200 रुपए। अब यहाँ भी देखिए 1 साल का 100, अगले साल का 200, कितना 200 रुपए एसआई मिला, यहाँ भी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, सेम तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, बस सीखते जाइए। अभी 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा ना, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। बस आप देखते जाइए इसको। यहाँ 100 अच्छे से लिखिए। कोई समस्या? बोले नहीं सर। ये आपका एसआई मिला, अब इसी ट्री में सीआई कैसे निकलेगा सर? आप बताए हैं सीआई निकालेंगे, जो आपका ब्याज मिलता है पहले ईयर का, उस पे भी तो रेट 10% निकलेंगे, तो अगले साल का सीआई मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं 10% रेट इस पे लगा दूं तो कितना मिलेगा ब्याज? बोलेंगे सर 100 पे 10% का ब्याज निकालेंगे तो 10 रुपए मिलेगा। कोई दिक्कत? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, देखिए
कोई समस्या? बोले नो सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस ट्री मेथड में ये आपको होता है पी, सर बता चुके हैं। अब देखिएगा ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट अभी भी बताया हूं, ये हो जाएगा आपका एसआई। कितना हुआ? 100 200। एसआई कितना हुआ? सर एसआई तो 200 हो गया। अब इसमें सीआई कितना हुआ? सर ये पूरा पार्ट जो होता है ना, ये जो आपका पूरा पार्ट होता है, ये मतलब 100 + 100 + 10, मतलब ये जो 210 है ना, यही आपका सीआई होता है। इस ट्री मेथड में आपको अब दुनिया, अब आपका क्वेश्चन अलग अलग, जब थोड़ा लेवल के क्वेश्चन पूछेगा ना, देखिए आपसे क्या बात करेगा। जब आपसे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा सीआई एसआई का डिफरेंस बताइए। आप सेकंडों में बताएंगे सर 200 एसआई है, सीआई 210 ₹10। अब उस वाले मेथड को फॉलो करेंगे तो फंस जाएंगे काफी बड़ा। तो हम लोग अगर रेट परसेंट दिया या मूलधन दिया तो इससे सब कुछ निकाल सकते हैं इस मेथड से। इस मेथड को मैं आपको बताऊंगा अभी नहीं, जब लेवल के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे कैसे। देखो फार्मूला पहले जाने कैसे क्रिएट होता है। अगर आप फार्मूला बनाना जान गए तो क्वेश्चन को 15 सेकंड में आप फोड़ देंगे। ठीक, आइए देखते हैं। ये आपका सीआई हो गया, ये एसआई। पूछा क्या था? सर अमाउंट बताइए। सीआई की कर रहा है बस, सीआई कितना हुआ? 200। सीआई कितना हुआ? बोलेंगे सर 210। सीआई देखिए, ये 100 और 100 को ऐड करेंगे तो एसआई मिलता है, और ये 100 ये 100 और ये पूरा 10 टोटल क्या हो जाता है? सीआई। और ये 100 इस 100 को ऐड करेंगे तो एसआई मिलता है जो कि 200 है। सीआई कितना है? 210। अब बताइए आपके पास पी है? बोलेंगे जी सर पी मेरा 1000 रुपए है। बाबा इसको ऐड कर देंगे तभी तो आपका मिल जाएगा अमाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर 1210। निकालिए पिछला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में अंतर क्या था। कोई समझा? इसको आप बस जानते रहे कैसे फार्मूला क्रिएट हुआ। इसमें जो सबसे बड़ी जानने वाली बात है, ये जो 100 रुपए था, इस 100 रुपए पे 10% का रेट भी लगेगा, क्योंकि रेट पे जो आपका ब्याज मिलता है, सीआई में चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं, आपने किसी साहूकार या बैंक से 100 रुपए उधार लिया, 2 साल के लिए आपने लिया। पूरी बात जानिए, कहानी के थ्रू समझ में आ जाएगा। 100 रुपए आपने किसी बैंक से उधार लिया, कितने साल के? 2 साल के लिए लिया, और सबसे बड़ी बात यह है 10% की रेट से लिया। तो बोलेंगे सर 10% की रेट से मिला, 1 साल में मैं उस साहूकार को दूंगा कितना? 110 रुपए। क्यों? क्योंकि 100 रुपए लिया था, और अगले साल 10% की रेट से 10 रुपए ब्याज के रूप में 110 दूंगा। फिर अगले साल क्या होगा पता है? 100 पे ब्याज काउंट नहीं होगा, जो 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा लिया है ना जो ब्याज के रूप में, उस पे भी रेट लगेगा। वही रेट जब टोटल काउंट होकर चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था। देखिए क्वेश्चन ये था आपका एग्जाम में। चलिए, तो जो ट्री मेथड का प्रैक्टिस थोड़ा सा मैं आपको करा दूं, फिर उसके बाद आइए देखते हैं। चलिए देखिए, अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे दे तब आप क्या करेंगे? दर आपको दे दिया, रेट मतलब 16.5 सही 2/3%। जी सर। और टाइम दे दिया आपको 2 वर्ष। मिश्रधन अमाउंट दे दिया आपको 1470। ये क्या है आपका अमाउंट, मतलब बच्चों ये है मिश्रधन। ठीक, और पी पूछ ले और सीआई पूछ ले। आइए देखते हैं अब क्या करेंगे।
अगर 16 सही 2/3% की बात करें तो सर आप बताए थे इसको। अब पी आपको नहीं दिया तो ट्री मेथड कैसे फॉलो करेंगे? पहले तो आपको पी देता तो आप यहाँ पे पी ऐसे लिख लेते थे। आइए देखते हैं। पहले तो पी आपको देता तो पी यहाँ लिख लेते थे, फिर आज इसके दो पैर खोलते थे। पी दिया ही नहीं तो पी कैसे फाउंड करेंगे? सर एकदम इजी मेथड है। आप 16 सही 2/3 को 16 × 48 तो 50/3 परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 लिखेगा। 50 दूना 100 1/6। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसी में जितना टाइम दिया, टाइम कितना दिया 2 वर्ष, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36। यही 36 पार्ट, 36 मूलधन है, 36 पार्ट आपका मूलधन हो जाएगा। तो पी क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर पी मेरा 36। देखते जाइए सर, इसके दो पैर खोलेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। आइए देखते हैं। 1/6, 16 सही 2/3% मतलब इस मूलधन पे पहले साल 1/6 लगेगा रेट, सेकेंड ईयर भी 1/6। तो जब 36 का 1/6 निकालोगे सर कितना आ रहा है? 6। तो यहाँ फर्स्ट ईयर का जो साधारण ब्याज होगा 6, सेकेंड ईयर का भी 6। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इस साधारण ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 6 का इस 6 पे ब्याज जब 1/6 लगाएंगे तो कितना होगा? बोलेंगे सर 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिख दूं? जी सर 1 लिख दिया, आंख मूंद के 1 लिख दीजिए। तो सीआई, अब देखिए आपका ये पी है 36 पार्ट, सीआई क्या होगा कि आपको बताया था 6 + 6 + 1, ये आपका क्या हो जाएगा? सीआई। सीआई कितना होगा? बोलेंगे सर 6 + 6 + 1 = 13। आइए देखिए, सीआई जब आपको 13 मिल गया, कितना मिला सीआई? 13। पी दिया है 36, अमाउंट 1470, पी 36 सीआई 13, अमाउंट कितना हो जाएगा पार्ट? बोलेंगे सर अमाउंट जो होगा ना, मतलब मिश्रधन जो होगा, पी + सीआई होता है ना, पी कितना है? बोलेंगे सर पी 36 है, सीआई 13 है, बोलेंगे 49 पार्ट का मान अमाउंट हुआ। अब बस इसको जानते रहिए, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगर ये मेथड आप सीख गए तो आपको सीआई में महारत हासिल हो जाए। दुनिया का कुछ भी पूछे आपसे, डिफरेंट पूछे, 1 साल का सीआई 2 साल का सीआई, आपसे सीआई और एसआई का वो पूछ ले, डिफरेंट पूछ ले, छमाही तिमाही कुछ भी पूछे, ये मेथड फॉलो करिए, आपका पेन कभी नहीं रुकेगा। आइए देखते हैं अब अमाउंट 49। एक बात हम देख रहे हैं, अमाउंट कितना दिया? 1470। सर 49 पार्ट की जो वैल्यू दी है 1470 दिया है, नहीं बताइए। अगर अमाउंट 49 जबकि टोटल अमाउंट 1470, तो दोनों को इक्वल रख देंगे तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी सर 49 या 147। जी सर, एक पार्ट का वैल्यू 30, एक पार्ट का वैल्यू 30। अब जो आपका एक पार्ट की वैल्यू 30, तो जो पूछा आप निकाल, पी पूछा, पी की वैल्यू 36। मेरे प्यारे बच्चों पी की वैल्यू 36 है और एक पार्ट की वैल्यू 3 है, तो पी कितना मिलेगा? सर बोलेंगे पी मिलेगा 36 × 3, तो 6 × 18 1 3 × 9 10, 1080 रुपए आपका क्या बन जाएगा? पी। आपके पास पी मिल गया और अमाउंट है तो सीआई निकाल सकते, सीआई यहां से भी निकाल सकते हैं। सीआई कितना है? 13। सीआई कितना है? बोलेंगे सर सीआई मेरा 13 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 30, तो सीआई मतलब 13 × 30 क्या हो जाएगा? 390 रुपए। अगर आपको ऐसे निकालना, सीआई निकालना, या पी में से 1470 घटाएंगे तब भी आपका 390 रुपए आएगा, आप निकाल के देख लीजिए।
वही आएगा, मतलब CI कितना आएगा 390। कोई समस्या? नो सर। तो ये मेथड मैं आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए कराया हूं क्योंकि आगे जब आपका हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा ये मेथड बहुत काम में आएगा। और साथ ही साथ एक बात और आपको बता रहा हूं, ये मेथड, एक मेथड पकड़िए आप पूरे CI में, एक मेथड, और उससे जो सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ये जो ट्री बन रहा है ना बच्चों, ये केवल इतना, इसी में आपका P भी है, CI भी है, अमाउंट भी है, रेट भी है, टाइम भी है। कुछ अच्छा आपसे CI में पूछेगा क्या? या तो P पूछेगा, या टाइम पूछेगा, CI पूछेगा, अमाउंट पूछेगा। तो इसी ट्री में ही तो सब कुछ है, इस ट्री में सब कुछ है आपका। इसलिए बोल रहा हूं कि आप इस ट्री को फॉलो करिएगा जब रेट दिया हो तो। अगर क्वेश्चन में आपको रेट दे दिया तो ट्री बना लीजिए, रेट दे दिया तो ट्री बना लीजिए, रेट दे दिया तो ट्री बना लीजिए। अगर रेट ना दे क्वेश्चन में तब आप जनरल मेथड फॉलो करिए, उसके भी मेथड मैं बताऊंगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या है आपका और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइम, आइए। अब डालिए टाइप सेकेंड, वो टाइप फर्स्ट था, अब यहां लिख लीजिए टाइप सेकेंड। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंड टाइम्स। आइए देखते हैं। कोई धनराज का क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके एग्जाम में, कोई धनराज किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 9 गुना। आइए बच्चों उसको ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को क्या है इसमें, इस क्वेश्चन का मेथड किसको आपको अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के। देखिए, कोई प्रिंसिपल है किसी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 4 ईयर में 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स हो जाता है, उसी इंटरेस्ट की रेट से कितने ईयर में 9 टाइम्स हो जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। एसआई में इस टाइप क्वेश्चन कराया हूं, बोलेंगे जी सर, तो सीआई में वही फॉर्मूला आपको देखना है। माना कोई अमाउंट, कोई धनराशि, क्वेश्चन पकड़िए, मतलब प्रिंसिपल पी, किसी साधारण ब्याज की दर से आर, छोड़िए, 4 वर्ष में 3 गुना, और उसी ब्याज की रेट वही आर ही रहे, क्यों, कितने ईयर में 9 गुना। आप मान लीजिए कुछ नहीं करना है, माना सर पी जो है आपका 100 है, मैं पी को 100 मान लिया। 4 वर्ष में, बोलेंगे जी सर 4 वर्ष में कितने गुना, 3 गुना, मतलब 300 हो जाता है, उसी ब्याज की दर से। अब रेट वही है, रेट चेंज नहीं है, मतलब अगर आर यहाँ है तो आर भी यहाँ है, रेट वही है दोनों जगह, रेट वही है। रेट मतलब अगर मैं आर मान लू तो आर यहां भी है वहां भी, उसी ब्याज की दर से कह रहा है कितने वर्ष में, टाइम की बात कर रहा है, कितने वर्ष में 9 गुना, 100 का 900 हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका A1 है, मिश्रण अलग अलग A2 है।
कोई समस्या आपको? बोलेंगे नो सर। आइए देखते हैं हम। देखिए फॉर्मूला आपको पता है ना, दो लाइन खींच लीजिए। फॉर्मूला ये होता है सर, A2 बराबर P, वही है P सबके लिए सेम है, R भी सेम है, 1+R/100। टाइम कितना बोलेंगे सर, टाइम ही तो पूछ रहा है, यहाँ T लिख दे रहे हैं। यहाँ देखते हैं सर, A1 बराबर P1+R, वही है ना दोनों जगह, यहाँ भी R वही है, R/100 के पावर टाइम 4 वर्ष। क्वेश्चन देखते जाइए। ए कितना दिया सर, यहाँ पे ए दे दिया आपका अमाउंट 300, प्रिंसिपल 100। कोई समस्या? नो सर। 1+R को R रहने दीजिए अपॉन 100, टाइम को 4 कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। कोई समस्या? कुछ नहीं सर। तो 3 का जो मान है बच्चों, 1+R के पावर 100/4। बस आप इसको यहीं पे ब्रेक करिए, कुछ नहीं करना है। आइए देखते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। A2 कितना है बोलेंगे सर, 900 है। P कितना है, 100। 1+ रेट सेम है अपॉन 100, T की ही तो बात कर रहा है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो 9 का जो मान आएगा, 1+R के पावर 100/T। कोई समस्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर मैं इस 9 को मैं 3 के पावर 2 लिख दूं तो कोई आपको दिक्कत? बोलेंगे नो सर, लिख सकते हैं, R की पावर T। आइए देखते हैं, देखिए इसको। कोई समस्या? अब यहां पे जो 3 की वैल्यू दिया है, 1+R की पावर 100/4, तो 3 के प्लेस में मैं 1+R की पावर 100 लिख सकता हूं। 3 के प्लेस पे 4 लिख दूं, कोई समस्या नहीं। सर इस 3 की वैल्यू इतना, इसके पावर 2 है तो इसको पावर 2 लगा दूं, लगा सकते हैं, कर कोई दिक्कत नहीं। और इसके वैल्यू 1+R की पावर 100। अभी बस क्वेश्चन को देखते हुए इसके शॉर्ट कर बताऊंगा आपको, विद इन 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए बस पहले देखिए क्वेश्चन कैसे आया क्वेश्चन। तो बच्चों 1+R के पावर 100 के पावर 8 इक्वल टू 1+R के पावर 100 के पावर T है ना, 4 कैसे आ गया? यहां देखिए T है, T लिखिए। ठीक, आइए देखते हैं इसका क्या हुआ। सर 1+R की पावर 100, R/100 पावर 8 इक्वल टू 1+R/100 पावर T। बेस समान है तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो T का मान क्या हो जाए बच्चों, 8 वर्ष। बताइए कोई समस्या? इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने के लिए बताइए, विद इन सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, अगर कोई समस्या हो तो आप बताइए। एग्जाम में जो आपका अप्रोच होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, यही होना चाहिए। ठीक, अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन करेंगे हम। आइए, एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए आपका इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये तो मैं आपको पूरा बेसिक बता दिया हूं। आइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, सर हमारे इतने अचूक मेथड बताने जा रहे हैं, अगर आप बेसिक से करेंगे ये आपका पूरा मेथड है। कॉन्सेप्ट पकड़ना है, देखिए कुछ नहीं करना है। एक साइड लिखिए आप टाइम, ठीक, और एक साइड लिखिए एन टाइम, मतलब कितने गुना हो रहा है। एक साइड लिखना है टाइम, एक साइड लिखना है गुना, और कुछ नहीं करना है। सर हम देख ले टाइम कितना है, बोलेंगे सर टाइम 4 वर्ष है। 3 गुना, यहाँ 3 लिख लीजिए आप। फिर अगला टाइम पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। कितने गुना, 9 गुना, 9 लिख लीजिए।
अब कुछ भी करके यहाँ 9 3 है, यहाँ 9, तो दोनों को बराबर बनाना है। सर फिर से लिखिए, टाइम कितना है, बोलेंगे सर टाइम 4 है, कितने गुना, 3 गुना, ठीक। और फिर कितने समय में 9 गुना हो जाएगा, तो आप 3 के पावर 2 कर दे, तभी 3 त्रिक का 9, कोई डिफरेंट, बोलेंगे नहीं सर। अगर आपसे टाइम की बात कर रहा है बच्चों, तो आप कुछ नहीं करना है। देखिए, अगर टाइम पूछे नेक्स्ट वाले का, तो टाइम इसको याद पता है, जितने टाइम है और जितने गुना, जो 3 की पावर बन रहा है, टाइम पिछले वाले टाइम उसका गुणा कर दिया, 4 दूना कितने पावर बन रहा है, 3 की पावर 2, तो ये पावर वाली जो वैल्यू है यहां आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू यहां, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 वर्ष। फिर समझिए, अगर टाइम 4 वर्ष दिया हो, कितने गुना हो रहा है, 3 गुना लिख लिया। फिर टाइम पूछे कितने समय में, 9 गुना लिख दिया। सर 9 के 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, जी सर। तो 3 के जितने पावर हो और जितने समय में हो रहा है, उसी 4 का पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका टाइम आ जाएगा 8 वर्ष। ठीक, आइए देखते हैं सेम टाइप के क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ठीक, आइए देखते हैं क्या एग्जामिनर का अप्रोच होता है आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था, किसी धनराशि या कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज फाइव वर्ष में दो गुना हो जाता है। अब उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। आइए देखते हैं, जो मेथड आपको बताया हूं आप उसी को फॉलो करिए। जो मेथड बताया हूं, थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ध्यान देंगे। कोई अमाउंट है, ये हो जाएगा P। आपको बेसिक बताया, बेसिक से करना हो, और कॉन्सेप्ट बताया, ट्रिक बताया, उससे करना। आइए देखते हैं पहले ट्रिक वाला। सर टाइम दिया है, टाइम लिख लिया, n टाइम्स कितने गुना हो रहा है यहां लिख लेंगे, यहां लिखेंगे समय, और सर यहां लिखेंगे गुना, n गुना। सर 5 वर्ष में 2 गुना, कोई बात नहीं, 5 वर्ष में 2 गुना कर दिया। सर कितने वर्ष में, क्वेश्चन मार्क लिख दूं, 8 गुना, 8 लिख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर इस 8 को मैं क्या कर सकता हूं सर, यार 2 के पावर 3 लिख सकता हूं, कोई समस्या? नो सर, यहां नहीं दिख रहा हो तो इसको थोड़ा और बड़ा लिख ले रहा हूं। इसको इस, देखिएगा, 5 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना, और इस 8 को लिख सकता हूं 2 के पावर 3। सर 5 वर्ष में 2 गुना, जो ये 5 वर्ष है ना, इसी 5 वर्ष का इसके पावर मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर क्वेश्चन मार्क कितने वर्ष की बात करेगा, तो 5 जो पावर बनना 3, 15 वर्ष। आप मार के आगे बढ़ेंगे, कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम देखते हैं
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है या किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। बस ये मैथ अगर आपको बेसिक करना है तो जैसे बताया हूँ, पी को 100 मानिए, इतने गुना और करिए, फिर टाइम वही फिर फार्मूला लगा के 1 + r/100 के स्थान में वैल्यू पुट करिए, आपका देखेंगे टाइम 15 वर्ष आएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। अब यहाँ पे आपसे पूछा टाइम ना, अब ऐसे पूछे कुछ 5 वर्ष में इतना गुना तो 10 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। अगर गुना की बात करें तब क्या करेंगे, अब डाल लीजिए आप टाइप थर्ड, अब डालिए यहाँ टाइप थर्ड, यहाँ डाल लीजिए टाइप थर्ड। आइए देखते हैं टाइप थर्ड में क्या है आपका। आइए टाइप थर्ड बच्चों ये है, अगर बोले कोई धनराशि, देखिए कोई धनराशि की बात कर रहा है किसी सीआई की दर से, किसी सीआई मतलब किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 12 गुना हो जाता है, नौ वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, आइए देखते हैं। अगर इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने, बस एक करना है, अगर एन टाइम से पूछे, अगर एन टाइम्स की बात करें, एन गुना की बात करें, जो गुना दिया हो, जितना गुना दिया हो उसको करिए, जो सेकेंड टाइम दिया हो T2/T1 कर दिए, मतलब जो ज्यादा समय दिया उसको ऊपर रखे, जो कम टाइम दिया उसको नीचे। मतलब प्यारे बच्चों एन 12 गुना हो जा रहा है, 12 लिख लीजिए, ठीक। और फिर T2 कितना है, बोला कोई अंदाज खींचक ब्याज 3 वर्ष में 12 गुना हो जाता है, तो 9 वर्ष में T2 क्या हो जाएगा, 9 वर्ष में, T1 3 वर्ष, तो बच्चों 3 त्रिक का 9, मतलब 12 के पावर 3, 12 बराबर में 144, और फिर 12 बच्चों का 48, 8 4 बच्चों का 48 4, बोलेंगे सर बच्चों का 48, 4 52 2, फिर 12 का नंबर 12, 12 5 1728 हो जाएगा, 12 का क्यूब, इतने गुना हो जाएगा, 1728 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 12 गुना हो जाता है, 9 वर्ष में 1728 गुना। अब इसको कल इस टाइप क्वेश्चन बच्चों मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, फिर अलग अलग टाइप क्वेश्चन, फिर 3 मेथड का पूरा फॉर्म बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल।